बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर 5A को हमने इसमें देखना है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसको कैसे मींस के उनकी शेप क्या है, उनको किस मटेरियल से बनाया गया और हाउ इट कैन बी परफॉर्म द डाटा राइटिंग एंड डाटा रीडिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो है वो समझना है डाटे को राइट और डाटे को रीड करना। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एनी ड्राइव डिस्केटी हार्ड डिस्क एसएसडी, वो आपको आगे चल के हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सीपीयू की एक डायग्राम दिखाई थी। ठीक है, सीपीयू की एक डायग्राम दिखाई दी कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है या जब कोई डाटा राइट करना होता है तो एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे कहते हैं मेम राइट। सीपीयू एक सिग्नल जनरेट करता है मेम राइट कि वो यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम का कंप्यूटेशनल, ये मैं बात कर रहा हूं उस सिनेरियो के लिए जिस सिनेरियो में क्या होगा जब आप किसी प्रोग्राम कंप्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे और उसके रिजल्ट्स को, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का आपने प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वो कोई ना कोई रिजल्ट शो करता है। जब वो रिजल्ट शो करता है तो फॉर एग्जांपल आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम को रन किया, फाइल को ओपन किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर पहले आपने 2 लाइंस राइट की कर रखी थी, लेकिन आपने जब सेकंड टाइम प्रोग्राम को रन किया आपने लाइन नंबर 3 राइट की और देन फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये फाइल आपने क्या की, अपडेट की। अब ये फाइल आपकी पड़ी कहाँ पे थी, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस सारा कहाँ पे हुआ, आपके सीपीयू के अंदर। ठीक है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग हुई कि जैसे ये प्रोसेस जनरेट हुआ सीपीयू ने इसे एग्जीक्यूट किया और इसने क्या किया जी, आपकी इस फाइल को रीड करवा के जो डाटा आपके प्रोग्राम ने सेंड किया उसको कंप्यूट किया और करके उसमें उसने डाटा राइट कर दिया। तो एक सिग्नल होता है जिसे कहते हैं मेम राइट और मेम रीड। मेम राइट और मेम रीड ये सीपीयू के अंदर मैंने उस दिन दिखाया था आपको सीपीयू ब्लॉक डायग्राम के अंदर कि ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल्स जाते हैं किसको, कंट्रोल यूनिट को। सीपीयू का एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था। जैसे ही कंट्रोल यूनिट को सीपीयू जो है वो अपना एएलयू से और एएलयू सेंड करता है जी, एएलयू सेंड करता है कौन सा सिग्नल, मेम राइट, किसको, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट फिर क्या करता है, कंट्रोल यूनिट फिर डाटा मेमोरी से कांटेक्ट करता है। डाटा मेमोरी में क्या होता है, डाटा मेमोरी में डाटा पड़ा होता है, ओरिजिनल जो रजिस्टर की कंप्यूटेशन फाइल होती है यानी कि जो अपडेटेड फाइल होती है वो कहां पे पड़ी होती है, आपकी डाटा मेमोरी के अंदर। डाटा मेमोरी से क्या किया जाता है, फिर डाटा वापस भेजा जाता है किसके अंदर, आपकी रजिस्टर फाइल के अंदर। रजिस्टर फाइल के अंदर आपके ओरिजिनल रजिस्टर्स होते हैं जहां पे उस डाटे को सेव करवा के उस रजिस्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई एक्चुअल प्लेस नहीं होती, वहां पे होता है एड्रेस के मेमोरी के अंदर ये फाइल इस वक्त जिस लोकेशन पे अपलोड होती है उस एड्रेस का यानी वहां का एड्रेस होता है। तो क्या करवाता है डाटा मेमोरी, उस एड्रेस पे जाके डाटा राइट करती है। जैसे हम प्रोसेस को क्लोज करते हैं तो रैम से वो फाइल लीव होती है, लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई फाइल होती है। ये बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे दोबारा पूछे। ऐसे ही हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के केस में कोई भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, क्या होता है, डाटा रीड एंड राइट किया जाता है। डाटा जब भी स्टोर होता है हम कह रहे होते हैं कि डाटा स्टोरेज हो रही है, नहीं स्टोरेज नहीं हो रही, बल्कि डाटा किया जाता है आपके किसी भी स्टोरेज मीडियम पे डाटा राइट किया जाता है। उसका सम काइंड ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, जिस मटेरियल और सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म होता है जिसको यूज करके हम डाटा क्या करते हैं उसके अंदर स्टोर करते हैं। ये चैप्टर की डिटेल आप लोग अपनी बुक से, ये आपकी बुक है चैप्टर नंबर 5A, यहां से आप लोग रीड करेंगे। मैं स्लाइड्स को फॉलो करता हुआ यानी कि हम इसको पढ़ लेंगे, इसको गो थ्रू कर रहे हैं और जो मेन मेन चीजें हैं जो मेरे बताने वाले मैं बता दूंगा। उसके अलावा बेटा हर स्टोरेज डिवाइस की आपको यहाँ पे डायग्राम, स्ट्रक्चर और मटेरियल के बारे में आगाह किया गया है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसने आपको डिस्केटेड ड्राइव यहाँ पे बता रखी है, हम डिस्कस करते हैं उसको। स्टोरेज टर्म्स, स्टोरेज के अंदर कौन कौन सी टर्म, फिजिकल मटेरियल ऑन विच द डाटा इज स्टोर इज कॉल्ड स्टोरेज मीडिया, कि वो फिजिकल फिनोमिना जिसके ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं, जिसको हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोरेज मीडिया। एक टर्म हम ये भी यूज करते हैं।
the hardware component that write data and read data from storage media are called storage devices। ठीक है जी, कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस, और याद रखें डाटे को रीड करना हो या डाटे को राइट करना हो, ये मैकेनिकल डिवाइसेस ही होती हैं जो डाटे को रीड करती हैं या राइट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं हार्ड ड्राइव की। जो आजकल लेटेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजीज है ना बेटा, जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स लाइक एन एसएसडीज, उसके अंदर आपके डिजिटल सिग्नल्स काम करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फास्ट हैं। लेकिन हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव या सीडी रोम की आप बात करें तो उसमें कोई भी यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स नहीं है। अगर आप बात करें हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क में आपके पास इस तरह की गोल एक प्लेट होती है जिसका एक सेंटर होता है। ठीक है, इस गोल मैग्नेटिक प्लेट के ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स बने होते हैं। जैसे ये मैं एक 1 राउंड कंप्लीट कर रहा हूं, इसी तरीके से यहाँ पे ये दूसरा राउंड होता है। ठीक है, इस ऐसे सेक्टर्स बने होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स आपकी इस प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर बेटा एक मैकेनिकल कंपोनेंट लगा होता है जिसे कहते हैं मैकेनिकल आर्म। ठीक है, मैकेनिकल आर्म आई थिंक इसे कहते हैं, बल्कि श्योर है कि ये मैकेनिकल आर्म ही इसका नेम है। और ये क्या करता है, ये इसके ऊपर एक हेड होता है। ठीक है, ये प्लेट जो है आपकी हार्ड डिस्क की रोटेट करती है। ये सेक्टर, जौन सा सेक्टर इसके नीचे आता है, जब एड्रेस, इसके पास एड्रेस होता है कि इस एड्रेस पर डाटा राइट करना है, ये प्लेट बहुत तेजी से मूव कर रही होती है। ये देखता है कि जब एड्रेस का सेक्टर इसके नीचे, हेड के नीचे आता है ना उस एड्रेस का, तो ये उस एड्रेस वाले सेक्टर पे क्या करता है, डाटा राइट करता चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्लॉपी ड्राइव की, तो फ्लॉपी ड्राइव में हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, कि जैसे उसमें से करंट पास होता है उसमें ना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही करंट पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में मूव करते हैं। उनकी रेंडमाइज ऑब्जेक्ट मूवमेंट में से क्या होता है कि डाटा स्टोर हो जाता है। और यही वजह थी कि फ्लॉपी ड्राइव्स को, जिसे हम डिस्केटी ड्राइव भी कहते हैं, उसमें से डाटा जाया हो जाता था अगर उनको धूप लग जाती थी तो, या उनको ज्यादा, उनको टेम्परेचर हाई हो जाता तो। क्योंकि जैसे टेम्परेचर हाई होता था उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होते थे वो अपनी मर्जी से मूव करते थे और डाटा हमारा लॉस कर देते थे। Three main categories of storage devices are magnetic storage, optical storage, and solid state storage. Magnetic storage devices uses can magnet, optical uses laser, and solid state devices have a physical switches. ठीक है जी, now we will move to the categories of storage devices. Most common form of storage, ये हमारे पास यानी कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज है वो हमें बता रहा है कि फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है जी, और हमारे पास हार्ड ड्राइव है एंड टेप ड्राइव है। ठीक है, ये सारी, ये तीनों आपके पास मैग्नेटिक स्टोरेज हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर ये वाली जो आपको गोल डिस्क नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप, ये मैकेनिकल आर्म लगा हुआ है, ये देखें, ये इसके नीचे हेड होता है जो क्या करता है, ये वाली प्लेट जो है वो रोटेट करती है और इसके ऊपर ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसे मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। ये वाली जो आपके पास आपको टेप ड्राइव नजर आ रही है, ये वो सब चीजें हैं। ये दो चीजें शायद गर्ल्स में से किसी ने भी नहीं देखी होंगी। किसी ने देखी है भाई ये वाली दो चीजें? हाँ भाई, तो बेटा यहाँ सर पे, मेरे पास अभी भी पड़ी है। ओके यहाँ पे देखें। हाँ, ये इस जो टेप ड्राइव्स हैं, ये पुराने जमाने में ना एक केसेट्स का एक कॉन्सेप्ट होता था, जो हम अपनी यानी कि वो रेडियो टेप्स होती थी उनके अंदर हम केसेट लगाते थे और वो उसके अंदर ना इस तरीके से व्हील्स होते थे रील्स के। ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप होती थी जो हमने अपने इन यानी कि रोल की होती थी, और डाटा क्या होता था, इस टेप के ऊपर राइट होता था। जैसे ही ये यानी कि टेप जो है वो मूव रोटेट करती थी तो इसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा, जो सॉन्ग यानी कि मूवीज जो भी होता था वो चलना शुरू होती थी। यहाँ पुराने जमाने में जब कभी वीसीआर होते थे, ठीक है, वीसीआर एक डिवाइस थी जिसको लोग यूज करते थे फिल्म वगैरह देखने के लिए, कि जो छोटे मोटे जो बड़े होटल होते थे ना वहां पे ये वीसीआर होते थे और लोग दूर दराज से खबरें सुनने या मूवीज देखने के लिए ये आते थे, और उन वीसीआर में ये टेप ड्राइव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती थी।
फ्लॉपी ड्राइव को डिस्केटी ड्राइव भी कहते हैं। इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक ऐसा मटेरियल था जो हार्ड डिस्क से पहले यूज होता था, ठीक है। अभी भी शायद पुराने पीसी अगर किसी के घर में हो तो उनके अंदर फ्लॉपी सीडी रोम के साथ नीचे जो है या साइड पे जो है वो फ्लॉपी ड्राइव की जगह बनी होती है और फ्लॉपी ड्राइव उनमें लग सकती है। लेकिन अब ना तो ये इस्तेमाल होती है ना ये इस्तेमाल होती है। आल दो अभी तक इसकी कुछ लेटेस्ट फॉर्म आ चुकी हैं हार्ड डिस्क की, ठीक है, इसलिए ये अभी तक चल रही है क्योंकि इसको इस्तेमाल करना अभी मजबूरी है क्योंकि ये अभी इकोनॉमिकल है, ठीक है। जो लेटेस्ट एसएसडीज हैं वो बहुत ज्यादा यानी कि कॉस्टली हैं, तो इसलिए हार्ड डिस्क अभी भी यूज हो रही है। इसकी कुछ इसमें जो हार्ड डिस्क पहले थी वेरी फर्स्ट टाइम वो अब नहीं है, बहुत सारी इन्हेंसमेंट हुई हैं, लेकिन हार्ड डिस्क स्टिल जो है वो पॉपुलर है और यूज हो रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को स्टोर और रिट्राइव कैसे करती हैं। मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मीडिया आयरन ऑक्साइड से कवर होता है, वो जो प्लेट या वो टेप। रीड एंड राइट हेड इज मैग्नेट, ठीक है। वो कहता है कि ये वाली जो यानी कि इसकी जो प्लेट्स है ना, इसको आयरन ऑक्साइड की मदद से यानी कि इस मटेरियल के ऊपर आयरन ऑक्साइड होता है। किसी को पता है आयरन ऑक्साइड क्या होता है? किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आयरन ऑक्साइड बेसिकली चार्ज पार्टिकल हमारे पास एक एलिमेंट था जिसको जिसको इन्होंने यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस को बनाने के लिए यूज किया। यानी कि वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि इसको उसने क्या किया, मटेरियलाइज्ड किया है आयरन ऑक्साइड से, और इसके ऊपर जो हेड है, जो हेड यानी कि इसके अंदर भी एक हेड होता था, टेप के अंदर भी, फ्लॉपी के अंदर भी एक हेड होता था, लेकिन सबकी क्या थी, जो क्या कह सकते हैं कि जो हैयत थी, जो उनकी एक शक्ल थी वो चेंज होती थी। ये स्लो थी, ये बहुत ज्यादा स्लो थी, ये इन सबसे फास्ट थी हार्ड डिस्क जो है, ठीक है ना। इसके ऊपर ये देखें इस फॉर्म में मैकेनिकल आर्म लगा हुआ है। ये जो टेप है इसके यहाँ पे यानी कि वो आपके पास होता है हेड मैग्नेटिक टेप के, और फ्लॉपी के इस एरिया के अंदर आपके पास अंदर जो है वो लगा होता है मैग्नेटिक हेड, जो कि क्या करता है, इसकी इस प्लेट से डाटे को रीड या राइट परफॉर्म करता है। तो वही वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और मैग्नेटिक राइट चार्जेस ऑन द मीडिया, पॉजिटिव चार्ज इज वन, नेगेटिव चार्ज, और ये यानी कि आपको पता है कि आप किसी मैग्नेट को किसी भी लोहे के साथ लगाएं तो क्या होता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। उस लोहे को अगर आप किसी दूसरे लोहे के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उसको भी कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि वो एक मैग्नेट से जुड़ा हुआ है। मैग्नेट से जुड़ने की वजह से उसके जो चार पार्टिकल्स हैं उसने क्या किया, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेट रीड द चार्जेस, ठीक है। मैग्नेट क्या करते हैं, जो आपके रीड राइट हेड होता था वो जब उस आयरन ऑक्साइड मटेरियल पे यानी कि मूव करता था तो वो क्या करता था, चार्ज पार्टिकल को रीड करके डाटा रीड एंड राइट करता था। ड्राइव कन्वर्ट चार्ज इनटू बाइनरी, और ड्राइव्स क्या करती थी, इन चार्ज को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेती थी, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है ना। तो ये उसने एक मिसाल दी है आपको डाटा रिट्राइवल की, ठीक है, कि ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इस ड्राइव में से करंट गुजर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है जी, और ये क्या है, डिस्क सरफेस है, ठीक है। तो जैसे ही यहां से यानी कि करंट पास हो रहा है, तो जैसे ये प्लेट रोटेट करती हुई इस हेड के नीचे आएगी तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस होगा तो डाटा रीड या राइट होगा। वो कहते हैं कि रीड एंड राइट हेड रिकॉर्डिंग डाटा ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है जी। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, डाटा ऑर्गेनाइजेशन डिवाइसेस आर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है जी। वो कहता है कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइव के अंदर, ये आपकी ड्राइव है, ठीक है, और आपकी ड्राइव के अंदर आपने फाइल स्टोर करते गए 2000 फाइल है, फॉर एग्जांपल इस फाइल का नंबर 2000 है, ठीक है, और आपको इस फाइल को एक्सेस करने की जरूरत है। यू नीड टू एक्सेस अ फाइल दैट रिजाइड ऑन एन इंडेक्स 2000, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप पहले 1999 रिकॉर्ड ट्रेवर्स करें और फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। वो कहते हैं यू कैन रैंडम एक्सेस योर डिजायर्ड रिकॉर्ड। तो इसका मतलब ये होता है मैग्नेटिक डिवाइस इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक स्टोरेज जितनी भी हैं, डिस्केटी हो, हार्ड डिस्क हो, इसमें ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं, डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ को सेंटर रिंग कॉल्ड ट्रैक्स। को सेंटर का क्या मतलब होता है जी, जैसे मैंने बताया है, ये देखें, दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ सेंटर।
अब यहाँ पे ऐसे होते हैं जी आपके ट्रैक्स, ये इस डिस्क के क्या हैं, ट्रैक्स हैं। तो अब इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने सर्कल हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो आपके जितने भी सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं, हम इन्हें कहेंगे कि ये सारे के सारे सर्कल को सर्कल हैं। को सर्कल क्यों हैं, क्यों को सेंटर सर्कल्स हैं। को सेंटर इसलिए कि इन तमाम सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही है, वो हमारे पास ये बनता है, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं कि दिस इज अ ट्रैक। मोस्ट डिस्क ड्राइव्स हैव 80 ट्रैक्स, ठीक है जी। ये खैर एक इंफॉर्मेटिव बात थी, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। द ट्रैक्स आर नंबर ऑफ आउट मोस्ट सर्कल्स एंड इनर मोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और ये सर्कल जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि ये जो हमारे ट्रैक है इसको हम फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये जी क्या है, हमारे डिस्क के सेक्टर्स हैं। ये ट्रैक्स थे जो को सेंटर सर्कल थे, और ये उन सर्कल्स को हमने जब डिवाइड किया तो वो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। ऑल सेक्टर्स हैव एड्रेस, हर सेक्टर का, फॉर एग्जांपल ये एक सेक्टर है और इसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है। सो द सीपीयू नोज विच डाटा इज स्टोर्ड ऑन विच सेक्टर। सीपीयू अगर हार्ड डिस्क से डाटा फेच करे, वैसे सीपीयू फेच नहीं करता, ये बात जो है वो गलत है। सीपीयू रिक्वेस्ट करता है सबसे पहले। डाटा फेच का मैकेनिज्म देख लें, ये वैसे लिखा हुआ है आपकी स्लाइड में, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं। सीपीयू को देखें, सीपीयू सबसे पहले बेटा रिक्वेस्ट करता है किससे, रजिस्टर से। रजिस्टर से डाटा फेच करता है। अगर रजिस्टर से नहीं मिलता फिर वो कैशे के पास जाता है, यानी कि फिर वो कैशे को रिक्वेस्ट करता है, फिर कैशे सिग्नल करती है। कैशे अगर तो कैशे से डाटा मिल जाता है तो हम कहते हैं कि कैशे हिट हो गई, ठीक है। और अगर कैशे से डाटा नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि कैशे मिस हो गई। अगर कैशे मिस होती है तो फिर कैशे रिक्वेस्ट करती है किसको, आपकी रैम को, ठीक है। और अगर रैम को भी डाटा नहीं मिलता तो वो यानी कि वो एड्रेस जो सीपीयू ने जनरेट किया, सीपीयू बेसिकली क्या करता है, सिर्फ एक एड्रेस जनरेट करके देता है, ठीक है। वो एड्रेस जनरेट करके देता है कि मुझे इस एड्रेस से डाटा रीड करना है। वो एड्रेस रजिस्टर में नहीं होता, फिर वो कैशे को देखता है, कैशे में भी नहीं होता, फिर वो रैम को देखता है, रैम में भी नहीं होता, फिर जनाब वो एड्रेस ट्रांसफर, रैम जो है वो डाटा रीड करती है कहां से, आपके हार्ड डिस्क से। और हार्ड डिस्क से रैम में लाने के लिए एक कंपोनेंट होता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर। तो वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है। तो अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे कि व्हाट आर द स्केड्यूलर, तो हम कैसे यूज करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये बात की है कि डाटा फैचिंग का प्रोसेस इस तरतीब से चलता है। सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर्स को देखता है, फिर कैशे को देखता है, फिर रैम को देखता है, फिर वो जाता है हार्ड डिस्क के पास। लेकिन बेसिकली सीपीयू डाटा फैच नहीं करता, सिर्फ एड्रेस जनरेट करके देता है। डाटा फैचिंग कंपोनेंट्स लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स होते हैं। देन रैम से आगे फिर सीपीयू तक लेके जाने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर्स होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है। ओके जी, आगे हम मूव कर रहे हैं ट्रैक्स ऑन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया था तो उसने आपको ट्रैक्स बना के दिखा दिए हैं कि 0 से स्टार्ट हुए एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये को सेंटर सर्कल्स जितने भी हैं सारे हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, और सेक्टर्स भी उसने आपको बना के दिखा दिए कि अगर इन सर्कल्स को हम जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड कर दें, तो छोटे छोटे हिस्सों में, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये सारे हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है जी। हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड द डाटा ऑन डिस्क, ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज लेबल्ड, क्योंकि हर ट्रैक का और हर सेक्टर का कोई नंबर भी होता है और कोई एड्रेस भी होता है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमने ट्रैक्स को भी नंबर दिए हैं जो आउटर से स्टार्ट होते हैं और इनर की तरफ जाते हैं, और 0 से लेकर सो आने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सेक्टर्स को भी नंबर दिए हैं, और हमने ये बात पीछे पढ़ी है कि सेक्टर का एड्रेस भी होता है। तो इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे फैच करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है, वो यूजिंग ट्रैक एंड सेक्टर्स लेबल्स को। द लेबलिंग ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। ओके, ठीक है, हर सेक्टर और हर ट्रैक को लेबल किया जाता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डिफरेंट फाइल सिस्टम फॉर लॉजिकल फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्क, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT32 एंड NTFS फॉर्मेट। ये बात आपने विंडो में NTFS बहुत कॉमन देखा होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बेटा कुछ फॉर्मेट होते हैं जिससे वो आपकी ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव के लॉजिकल पार्टीशन को देखता है। आप जब ये हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाते हो, यानी कि जब हार्ड डिस्क की आप पार्टीशन करते हो, तो ये कौन सी पार्टीशन होती है बेटा, ये आपकी फिजिकल पार्टीशन नहीं होती, ये आपकी लॉजिकल पार्टीशन होती है कि आप हार्ड डिस्क को खुद से पार्टीशन में डिवाइड कर देते हो।
और उसमें कोई फाइल सिस्टम आपका जो है, विंडो जो यूज करती है वो NTFS यूज करती है, और लिनक्स जो यूज करती है वो FAT32 यूज करती है। और ये जो फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ये भी सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करता है। ठीक है जी। फाइल सिस्टम्स, व्हेन ए डिस्क ड्राइव, आगे वो इसकी फैट की यानी कि एग्जांपल आपको दे रहा है कि व्हाट इज फैट, फैट क्या है। व्हेन ए डिस्क ड्राइव इज फॉर्मेटेड यूजिंग फैट, 4 areas on the disk are created: boot sector, file allocation table, root folder and data area. A program that run when first turn on a computer. boot sector क्या है कि बूट सेक्टर से मुराद के आपको पता है कि डिवाइस के बूट होने का मतलब क्या होता है कि जी मेरे कंप्यूटर ने बूट किया, मींस के मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, ऑन हुआ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो हुआ। तो हार्ड डिस्क को कहता है कि जब हम उसको फैट से करते हैं ना, फैट फॉर्मेट से, तो क्या होता है हमारी जो ड्राइव है वो 4 हिस्सों में, उसके 4 हिस्से बनते हैं। उसके बाद है फाइल एलोकेशन टेबल, अ लॉग दैट रिकॉर्ड्स द लोकेशन ऑफ ईच फाइल एंड स्टेटस ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, ये क्या होती है, एक लॉग फाइल होती है जिसे जिसे डिस्क की हर सेक्टर का पता होता है। ठीक है, और हर सेक्टर की लोकेशन का पता होता है कि कौन सा सेक्टर किस आपके ट्रैक में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सेक्टर है जिसका नाम जो है वो 2 है। ठीक है, तो इस फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर क्या होता है कि आपकी डिस्क के तमाम सेक्टर्स एंड ट्रैक्स का रिकॉर्ड और स्टेटस उसके पास मौजूद होता है। रूट फोल्डर, मास्टर फोल्डर दैट कंटेन ऑल अदर फोल्डर। एग्जाम्पल C is the root folder that contain all other folders of file of your computer. Data area, the part of the disk that remain free after the creation of boot sector, fat, root and directory. ये कुछ जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं ना, या हार्ड डिस्क की जब आप पार्टीशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ पार्टीशन सिस्टम रिजर्व हो जाती है। ठीक है, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन खुद ब खुद बन जाती है कुछ सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, वो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क की तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी होती है। और डाटा एरिया ये होता है कि जो ड्राइव्स आप अपनी डाटा ड्राइव बनाते हैं, फॉर एग्जांपल E ड्राइव, D ड्राइव, C ड्राइव, जिसके अंदर आप अपना यूजर डिफाइंड डाटा रखते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा एरिया। तो ये वो सब चीजें हैं कि जिसे आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस वो आपको बता रहा है जी, यहाँ पे आपके पास डिस्केटी ड्राइव है जिसको हम फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ से पढ़ लेंगे। हार्ड डिस्क, इलिस्ट्रेटेड हार्ड डिस्क, हाँ इसमें हार्ड डिस्क में जो एनहेंसमेंट हुई ना जी, वो ये थी कि पहले जो हमारे पास हार्ड डिस्क आती थी उनके अंदर क्या थी, एक सिंगल डिस्क थी, यानी कि ये जो डिस्क हम पढ़ रहे थे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स वाली। ठीक है, और उसके ऊपर उसके अंदर एक ही सिंगल मैकेनिकल आर्म था। ये डिस्क रोटेट होती थी और ये मैकेनिकल आर्म क्या करता था, डाटा रीड और राइट, यानी कि रीड और राइट हेड भी एक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस सीन के, अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो में जब इसमें एनहेंसमेंट की गई, तो बेटा इसमें एनहेंसमेंट ये की गई कि एक स्पिंडल लगाया गया, दरमियान में एक स्पिंडल लगाया गया, ये स्पिंडल है जी। ठीक है, मल्टीपल प्लेट्स लगाई गई और मल्टीपल रीड एंड राइट हेड लगाए गए। इसको कहते हैं इलस्ट्रेटेड हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क की इनहेंसमेंट थी। पहले जो हार्ड डिस्क थी वो बहुत स्लो हुआ करती थी। अगर आप किसी पुराने कंप्यूटर को चला के देखें, उसमें डाटा कॉपी की स्पीड चेक करें और आज की हार्ड डिस्क की डाटा कॉपिंग स्पीड चेक करें तो बहुत ज्यादा है। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि आपकी हार्ड डिस्क पहले सिंपल थी, उसके बाद ये क्या हो गई, इलस्ट्रेटेड हार्ड डिस्क। इसमें मल्टीपल प्लेट्स लगाई गई और स्पिंडल लगाया गया और मैकेनिकल आर्म लगाए गए। ओके बेटा, अगर CRs एंड GRs अगर, तो ऐसी हार्ड ड्राइव को बेटा हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेटेड हार्ड ड्राइव्स हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क, पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, सेवरल वेरिएंट हैव मर्ज्ड। ठीक है जी, हाई स्पीड फ्लॉपी डिस्क, ये कुछ यानी कि इनहेंसमेंट थी। जिस तरीके से पहले रैम के अंदर इनहेंसमेंट हुई ना, उसी तरीके से हमारे पास क्या हुई फ्लॉपी के अंदर। ये आपकी बुक के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा क्या क्या इनहेंसमेंट थी और क्या क्या चीजें की। ये कुछ रिव्यू यानी कि रिव्यू हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख लें। एंड देन वी विल मूव टू द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, CD-ROM, ROM, DVD-ROM, फुल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। अच्छा, उसमें बेटा क्या था, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, नॉट अ डिफरेंस बिटवीन, कि इसमें उसमें डिस्क मूव करती थी, उसके अंदर एक मैकेनिकल आर्म था। ठीक है, एक उसके नीचे मैग्नेट था जो कि इस मटेरियल के 4 पार्टिकल्स को क्या करता था, रीड करता था और डाटा स्टोर करता था। इस
इसमें सिर्फ यह है कि ऑप्टिकल स्टोरेज क्या करती हैं, सिर्फ डाटा यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी से स्टोर करती हैं। लेजर यूजेस को सेंटर नैरो बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है जी, ये क्या करती हैं, ये को सेंटर नैरो बीम ऑफ लाइट्स जनरेट करती हैं एंड डायरेक्टेड विद लेंसेज, प्रीमिसेस एंड मिरर्स। ओके जनाब, जो आपकी जो होती है, अगर आपने सीडी या डीवीडी देखी हो तो कैसी होती है, वो लाइक अ ग्लास, वो शाइन कर रही होती है, ठीक है, चमक रही होती है, और उसके ऊपर क्या करता है, ये नहीं कि ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज है ये लेजर्स की मदद से को सेंटर्स बीम लाइट्स जनरेट करता है, जिसकी मदद से डाटा हो रहा होता है। अगर आप कभी डीवी डोम को खोल कर देखें तो उसके अंदर एक छोटा सा हेड बना हुआ होता है जहां से वो बीम ऑफ लाइट इमिट कर रही होती है। कंपैक्ट डिस्क, सीडी को कहते हैं जी कंपैक्ट डिस्क। ठीक है जी, मोस्ट सॉफ्टवेयर चिप्स ऑन अ सीडी रीड यूजिंग अ लेजर लैंड बाइनरी वन रिफ्लेक्ट डाटा पिट स्कैटर डाटा। ये सब चीजें वहां पे आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, आपने वहां से इसको रीड करना है ऑप्टिकल स्टोरेज को। तो ये आपके पास कंपैक्ट डिस्क है, ये उनके मैकेनिज्म्स हैं, उन्होंने बताया है कि सेंसर्स लगे होते हैं, प्रिज्म। ये प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को इस बात का थोड़ा बहुत हाव ना होगा, नहीं तो इसको आप पहले सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म की मदद से क्या होता है कि लाइट ऑफ बीम, यहाँ से ये लेजर है, लेजर इस प्रिज्म से जब गुजरती है तो वो क्या जनरेट करती है, वो को सर्कल लेवल्स जनरेट करती है और फिर बिट 0 एंड 1 सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिसकी मदद से काम हो रहा होता है। डीवीडी रोम है जी, ये उसकी इंसान फॉर्म है, रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी, री राइटेबल, ये सब चीजें वहां पे हैं, फोटो सीडीज, डीवीडी, रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली, नो मैग्नेट्स और लेजर, वेरी फास्ट, दे हैव नो मूविंग पार्ट्स एंड डाटा इज सेव्ड इलेक्ट्रॉनिकली। बेटा ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो आजकल यूज हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप्स, जिन या इनको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। यानी कि इनके अंदर जो है ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें डाटा किसी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं किया जा रहा। जैसे हमारे पास ऑप्टिकल में लेजर के थ्रू करते थे, लेजर हेड थे जो क्या करते थे, हमारे पास को सेंटर लाइट बीम जनरेट करते थे और डाटा राइट रीड होता था। लेकिन मैग्नेट्स और मैग्नेटिक में क्या था, हमारे पास मैग्नेट्स थे जो कि क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते थे, डाटा रीड या राइट होता था। ठीक है, तो ये कहना मेरा बेटा। लेकिन इस सॉलिड स्टेट ड्राइव में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट डाटा जो है वो फिजिकली डायरेक्टेड स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, डाटा डिजिटल सिग्नल से डायरेक्टली पास होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट आप इसे कह सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये इसमें किसी सोर्स, किसी उसकी वजह से डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, फाउंड इन कैमरास, यूएसबी ड्राइव्स, आपकी जो छोटी छोटी यूएसबी होती हैं उसके अंदर एक छोटी, आपने देखा होगा यहाँ आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, वो एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है और डायरेक्टली जो है डाटा फिजिकल स्टोर हो रहा होता है। क्रेडिट कार्ड्स विद चिप, जो आपके यानी कि बैंक्स के आपने कार्ड अगर देखे हो, क्रेडिट कार्ड होते हैं, सब लोगों के डेबिट कार्ड होते हैं, जो लोग ऑनलाइन सेशन शॉपिंग वगैरह करते हैं, या बड़ी शॉप जिस तरह ये बनंजा है और हमारे पास शाहपोश है तो उनके पास ये फैसिलिटी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, उनका बिल पे हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर कार्ड जो होती है उसके नीचे एक चिप होती है। ठीक है, और उस चिप के अंदर क्या होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे आपके आईडी कार्ड है, उनके अंदर आजकल सिम्स की वो चिप्स आ रही हैं। ठीक है ना, solid state disks, large number of SDRAM, synchronous dynamic RAM, extremely fast, non-voltage storage, required battery backups। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीजें कुछ हैं बेटा और इसके रिव्यू क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इजी। ये सारा वो चैप्टर था जो सिर्फ मैंने इसलिए रिव्यू करवाया कि चलें अगर कुछ बातें यानी कि नहीं समझ आई तो आप लोग यहाँ से इजीली कर लें और आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये आपका चैप्टर नंबर 5A था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6A को देखेंगे। आपने इस चैप्टर को सारे को बुक से पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, हम इसका इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में कोई क्विज वगैरह प्लान करेंगे। जब हम चैप्टर नंबर 6A को भी पढ़ लेंगे तो एक क्विज आपका चैप्टर नंबर 5 और 6A का लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको लाजमी बुक पढ़ें। ये आपकी बुक के अंदर यही चीजें सारी, ये देखते हैं, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। यही चीजें हैं सारी जो आपने यहाँ से रीड करनी है, देखनी है और इनको समझना है और इनको यहाँ से इनकी हर एक यानी कि आपको ड्राइव की दी गई है, आपने बस जस्ट यहाँ से क्या करनी है, रीडिंग करनी है एक दफा, तो आपको हर डिवाइस का पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करती है, कैसे चेक करती है। फिर भी
अगर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए यहाँ से यानी कि रीड करते वक्त, तो फ्री टू आस्क मी, आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये इश्यू समझ नहीं आया, तो हम इंशाल्लाह उसको बैठ के डिस्कस कर लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक इंटरेक्टिव सेशन के साथ और एक न्यू विजन के साथ। अल्लाह हाफिज।